ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 135, 135 नंबर की आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। वक़ालू, और उन्होंने कहा, कूनू, हो जाओ। सब इसका सबका मादा कुन रहता है। दो हर्फ का कुन जो है, कुन यानी होना, उसी से कुन से काना, कानत, कानता, कानू, सब उसी से। और उन्होंने कहा, हो जाओ यहूदी या नसरानी, तहतदू, तुम हिदायत पा जाओगे। उन्होंने कहा से बड़ा जाहिर है कि यहूद और नसारा का कौल है ये। और उन्होंने कहा, हो जाओ यहूदी या नसरानी, तुम हिदायत पा जाओगे। कुल, आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। यहाँ हनीफ़ा एक लफ्ज़ आया। हनीफ़ लफ्ज़ जो है, हमारे नाम भी रहता है मोहम्मद हनीफ़। हनीफ़ का मतलब होता है यकसू होने वाला, किसी एक पॉइंट पर अपने आप को कंसंट्रेट करने वाले को हनीफ़ कहते हैं। और कुरान शरीफ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सिफत बताई गई है। और इस दीन को भी दीन हनीफ़ कहा गया है, इसलिए कि ये पूरा दीन जो है ये एक ही नुक्ता अल्लाह की ज़ात के साथ इसका ताल्लुक़ है। इसलिए हनीफ़ का ताल्लुक़ तर्जुमा करते हैं यकसू, यानी एक तरफ। आदमी जब चलता है इधर उधर देखता है, लेकिन एक आदमी बिल्कुल नाक की सीध में देखता हुआ चलो, उसको एकदम यकसुई इसको हासिल है। ये लफ्ज़ हम यकसुई का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हनीफ़ का तर्जुमा होगा यकसू। यक यानी एक, सू यानी तरफ। यकसू यानी एक तरफ देखने वाला, जिसकी तवज्जे, पूरी तवज्जे किसी एक चीज़ पर मरकूज़ हो, उसको हनीफ़ कहा जाता है। कुल, आप फरमाइए, बल्कि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ की। एक तर्जुमा, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ की, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और नहीं थे वो मुशरिकों में से। ये अजीब बात है कि हज़रात अंबिया जो शिर्क को मिटाने के लिए आते हैं, वो माज़अल्लाह उनसे शिर्क का क्या ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे में उमूमन कुरान शरीफ में वमा कान मिनल मुशरिकीन फरमाया, वो शिर्क करने वालों में नहीं थे। उसकी वजह क्या थी कि ये मक्के वाले अपने आप को ख़ानदानी तौर पर तो हज़रत इब्राहीम से उनका ताल्लुक़ था ही, लेकिन उसके बाद उनका एक और दावा ये था कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं, हम हज़रत इब्राहीम के दीन पर हैं। इसलिए बार बार जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का तज़किरा फरमाया तो उनके साथ ये फरमाया कि वमा कान मिनल मुशरिकीन, जिस इब्राहीम से तुम अपना ताल्लुक़ बताते हो वो तो तौहीद के इमाम थे, वो मुशरिकों में से माज़अल्लाह नहीं थे। तुम शिर्क करते हो, उसके बाद भी कैसा ताल्लुक़ बताते हो हज़रत इब्राहीम से। ये है, जब भी हज़रत इब्राहीम का तज़किरा आता है तो वमा कान मिनल मुशरिकीन आता, अकेले हज़रत इब्राहीम के साथ ही आता। उसकी वजह ये है कि ये जो अहले मक्का हैं या मुशरिकीन जो हैं, एक तरफ इनका दावा ये है कि हम दीन इब्राहीमी के मानने वाले हैं, और एक नंबर के मुशरिक। तो ये दोनों एक जगह कैसे हो सकते हैं? तो इब्राहीम तो शिर्क करते नहीं थे, तुम कैसे दीन इब्राहीमी पर हो कि तुम शिर्क भी कर रहे हो और दीन इब्राहीम पर भी अपने आप को बता रहे हो। यहाँ पर देखिए, और उन्होंने कहा, हो जाओ यहूदी या नसरानी, तुम हिदायत पा जाओगे। आप कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मिल्लत हज़रत इब्राहीम हनीफ़ की, यानी ये हनीफ़ा जो है, हम इसको हज़रत इब्राहीम की सिफत बता रहे हैं। मिल्लत हज़रत इब्राहीम हनीफ़ की, और वो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से, और नहीं थे वो शिर्क करने वालों में से। आसान तर्जुमा है। चलिए, कौन सा आप करेंगे तर्जुमा? हाँ,
वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। और कहा उन्होंने, हो जाओ यहूदी या नसरानी तो तुम हिदायत पा सकोगे। वहाँ पूछते नबी ये ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ले कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहीम हनीफ। वो मसल्ला बिछा के बैठ गया वहाँ। जी आप कहिए, बल्कि मिल्लत इब्राहीम हनीफ की। और नहीं थे वो मुशरिकों में से। बहुत अच्छे। और कोई तर्जुमा जेंट्स में? जल्दी जल्दी कीजिए, कल तक अपने को पारा पूरा करना इंशाल्लाह। हाँ क्या बोले? मिल्लता मिल्लता कौन है? और कहा उन्होंने, हो जाओ निजाम भाई। यहूदी या नसरानी तुम हिदायत पा जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मिल्लत इब्राहीम हनीफा। और नहीं थे वो मुश्रिकों में से। बहुत अच्छे निज़ाम भाई, नाम भी ले लिया। निज़ाम भाई थे ना। लेडीज़ में कोई तर्जुमा करने? हो जाओ यहूदी या नसारा हिदायत पालोगे। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थे वो मुश्रिकों में से। हो गया। ठीक है चलो अगली आयत देखिए। क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतिय नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। पैगंबरों के नाम आए तो आपको तो बड़ी खुशी होती होगी, पर नाम तो बिल्कुल आसानी से याद है, उसका तर्जुमा भी नहीं करना पड़ता। क़ुलू, अब ये क़ुलू जमा का सिगा है, तुम कहो, यानी ईमान वालों से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो तुम कहो, आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान ले आए अल्लाह पर, वमा उन्ज़िला, और जो नाजिल किया गया, इलैना, हमारी तरफ, यानी कुरान, हमारी तरफ क्या नाजिल किया गया? कुरान। वमा उन्ज़िला, और जो नाजिल किया गया, इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब, तरफ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब। वल अस्बात, ये नया लफ्ज़ है। अस्बात ये कहते हैं आल औलाद को, बेटे पोते को मिलाकर, ये अल्लाह ने दुनिया में भेजने का एक कानून बनाया है। पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है। ये कानून है आने का, जाने का कोई कानून नहीं है। कभी कभी किसी का भी नंबर लग जाता है। तो ये असबात जो है, इसका तर्जुमा हम करेंगे बेटे पोते। तुम कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो कुछ नाजिल किया गया हमारी तरफ, और जो नाजिल किया गया हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब और उनके बेटे पोतों की तरफ, वमा ऊतिया, और जो दिया गया हज़रत मूसा और हज़रत ईसा को, और जो दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से। मतलब सारे बड़े बड़े अंबिया के नाम ले लिए और सारे नबियों को अल्लाह ने जो कुछ दिया हम सब पर ईमान लाते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, हम नहीं फ़र्क करते उनमें से किसी एक के दरमियान। ला नहीं, नुफ़र्रिक़ु हम फ़र्क करते, बैन यानी दरमियान, अहद यानी एक, मिनहुम यानी उनमें से, हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, ये लहू में हू की ज़मीर अल्लाह की तरफ, और हम उसी के फरमा बरदार हैं। मुस्लिम की जमा मुस्लिमून आया। फिर से देखो, अल्फाज बहुत आसान हैं। कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो कुछ उतारा गया हमारी तरफ, और जो कुछ उतारा गया हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब और उनके बेटे पोतों की तरफ। ये बेटे पोतों की तरफ, अब मैंने अल्लाह का तर्जुमा किया। और जो कुछ दिया गया
हज़रत मूसा हज़रत ईसा को, और जो दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से। हम नहीं फ़र्क करते किसी एक के दरमियान भी, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं, और हम उसी अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। तर्जुमे में अल्लाह बढ़ा देंगे तो मालूम हो जाएगा कि हु की ज़मीर आपने सही इस्तेमाल किया। कोई लफ्ज़ जो समझ में नहीं आया, अख्तर भाई आप तर्जुमा कीजिए। अख्तर भाई दावत खाने चले गए। अरे आज वो वलीमे में होंगे। और कोई? अख्तर भाई शायद अभी लाइन पर नहीं है। हाँ चलिए। अख्तर तर्जुमा कर रहे हैं। वलीमे बोले। आप कह दीजिए। नहीं कुलू है। हाँ कुलू है, कुलू तुम कहो। हाँ कुलू जमा का सीगा है। अब ईमान वालों से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे तुम कहो। कुलू का तर्जुमा तुम कहो। हम ईमान लाए अल्लाह पर। तुम कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर, और जो नाजिल किया गया हम पर। हाँ हमारे नाजिल किया गया हजरत और हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक और हजरत याकूब की तरफ, और हजरत याकूब और उनके बेटों पोतों की तरफ। वमा उतिया मूसा, और जो दिया गया हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और जो दिया गया अंबिया इकराम को उनके रब की तरफ से। बहुत अच्छे। नहीं हम तफरीक करते उनमें से किसी एक के दरमियान। बहुत अच्छे। और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। हर लफ्ज़ को उठाया अख्तर भाई। अब मैंने बोला आप वलीमे में जब आपने तर्जुमा शुरू किया उसके पहले नहीं किए थे, कहाँ हैं आप? नहीं घर पर ही हूँ। घर पर है ना? नहीं थोड़ा देर हुई तो मुझे लगा। हाँ एक बात पूछना है। हाँ ये अखबार का तर्जुमा किसी ने आले याकूब भी किया है। नहीं वो बराबर नहीं है। नहीं यहाँ पर बराबर नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। हाँ असबात जो है वो शब्द की जमा है। ये देखो जी अल्लाह, ये सब तलब जो है ना इसकी जमा है असबात। असबात। अब ये यहाँ पर असबात जो आया, चूँकि वो हज़रत याकूब के नाम के साथ आया है, इसलिए किसी ने तर्जुमे में ये कर दिया कि और उनके, तो ये हज़रत याकूब नहीं बल्कि ये जितने हैं उनके बेटे पोते, इसलिए कि बाद में जो अंबिया आए इन सब के आल औलाद में है ना वो। अब वैसे सिलसिला हज़रत याकूब से आगे चला, तो इस एतबार से किसी ने हज़रत याकूब अगर कर दिया उनकी औलाद तो भी चलता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हज़रत इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बेटे पोते अगर किया जाए तो ये ज़्यादा सही तर्जुमा है। और याकूब के साथ जिन्होंने तर्जुमा किया वो इस एतबार से दुरुस्त होगा कि हज़रत याकूब के फ़ौरन बाद असबात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसलिए उन्होंने हज़रत याकूब के बेटे पोते किया। और हकीकत ये है कि अगर उन्होंने किया तो वो भी सही है, इसलिए कि याकूबी नस्ल में ही फिर पूरे बनी इसराइल आए ना हज़रत ईसा तक, इसलिए अगर हज़रत याकूब के बेटे पोतों कर दिए तो वही तर्जुमा सही है। अगर और कोई दूसरा तर्जुमा करो भाई। इकबाल भाई हैं कि नहीं आज? इकबाल साहब तर्जुमा कर लीजिए आयत का, तर्जुमा कर लीजिए। तुम कहो ईमान लाए हम अल्लाह पर, और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ, और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ, और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, और उनके बेटों और पोतों की तरफ, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को, और जो दिया गया अंबिया कराम को उनके रब की तरफ से। नहीं तफरीक करते हम किसी एक के भी दरमियान उनमें से। बहुत अच्छे। और हमें उसी के लिए यानी अल्लाह ताला के लिए। बहुत अच्छे। लेडीज़ में कोई कर लो भाई तर्जुमा, बच्चियों।
तुम कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हम पर और जो नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उसके बेटों पोतों की तरफ और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम और जो दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से हम नहीं फर्क करते उनमें से किसी एक के दरमियान और हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये हुआ इस आयत का तर्जुमा। बिल्कुल ये अल्फाज जो हैं वो बहुत आसान है, उसमें सिर्फ इसमें असबात का एक लफ्ज़ नया था, वो सब्त की जमा है, मैंने आपको बताया। फ़इन आमनू बे, ये देखिए आयत, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, ये लफ्ज़ व हुवस समीउल अलीम। फ़इन आमनू, फिर अगर वो ईमान लाएं, इस आयत को ज़रा देखिए क्या है। फिर अगर वो ईमान लाएं बिमिस्ली, जैसे मा आमन तुम बिही, जैसे तुम ईमान लाए इस पर। फिर अगर वो ईमान लाएं जैसे तुम ईमान लाए इस पर, फ़क़द इह्तदौ, फिर वो हिदायत पा जाएंगे। व इन तवल्लौ, और फिर अगर वो मुँह फेरे, मैंने वल का लफ्ज़ आपको बताया था कई माना में, दोस्ती और वगैरह वगैरह कई माने में। तो यहाँ पर जब इस तरह आता है तो फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो रूगर्दानी करें एक तर्जुमा, तो और फिर अगर वो मुँह फेरे। अपना नेटवर्क ठीक है ना? लोगों के माइक चालू है, उसकी वजह बाकी लोग अपने माइक बंद कर दे तो मेरी आवाज़ अपने आप कटना बंद हो जाएगी। चलिए, फ़इन तवल्लौ, और अगर वो रूगर्दानी करें, फ़इन्नमा, फिर दर हकीकत, हुम, वो, फ़ी शिक़ाक़, ये शिक़ाक़ लफ्ज़ जो है इसका एक आसान तर्जुमा होता है ज़िद, हठधर्मी। फिर वो ज़िद पर हैं, हठधर्मी पर हैं। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, ये लफ्ज़ ऐसा है, इसको हम अभी आपको बता देंगे। फिर ज़रूर काफ़ी होगा आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह, ये तर्जुमा है फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह का। इसका संधि ज़रा देखें, कुरान शरीफ के अल्फाज जो मुरक्कब होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ये देखिए। इतने लफ्ज़ मिले हुए हैं वो, और उसके बाद अल्लाह का इसमें आज़म है। फ़ा, फिर सा, ये सा जब आता है तो इसके दो तीन तर्जुमे इबारत के लिहाज से किए जाते हैं। सा यानी अनकरीब भी होता है और सा यानी ज़रूर भी होता है। हम यहाँ पर ज़रूर तर्जुमा कर रहे हैं। फिर ज़रूर, यकफ़ी, काफ़ी होगा, काफ़ी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वही यकफ़ी, काफ़ी होगा का आपके लिए, हम, उनसे या उनके मुकाबले में। फिर ज़रूर काफ़ी होगा आपके लिए उनके मुकाबले में, कौन? अल्लाह। तो ये इतना बड़ा ये लफ्ज़ है। मैं मतलब कुरान शरीफ के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मुरक्कब लफ्ज़ शायद और कहीं नहीं आया है। होगा भी तो कोई आलिम आदमी बता सकता है, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन बस सबसे बड़ा लफ्ज़ मुझे यही लगता है। कितने अल्फाज मिले हुए हैं। फिर ज़रूर काफ़ी होगा आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह, फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाले, इल्म वाले हैं, वो सब कुछ सुनते, सब कुछ जानते हैं। देखो, फिर अगर वो ईमान लाएं जैसे तुम ईमान ले आए इस पर, फिर तहकीक वो हिदायत पा जाएंगे। और अगर वो रुगरदानी करें तो दर हकीकत वो ज़िद में हैं, उनको हकीकत मालूम है,
हक़ मालूम है, हक़ को पहचान लिया उन्होंने, ज़िद में, हरदर्मी में। हुम फ़ी शिक़ाक़, वो ज़िद में हैं। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अब वो जब ज़िद में आ गए, हक़ को हक़ जान के नहीं कबूल कर रहे हैं, तो वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हक़ में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप बेफिक्र हो जाइए। अपने नबी से फरमाया फिर ज़रूर आपके लिए काफ़ी हो जाएगा उनके मुकाबले में अल्लाह। अब अल्लाह जब किसी के मुकाबले में आ जाए तो फिर किसी को क्या लेना देना, क्या डर की बात है। तो ये लफ्ज़ जो है फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, फिर ज़रूर काफ़ी होगा आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह। वहुवस्समीउल अलीम, जो कुछ उनकी हरकतें हैं वो सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ जान रहा है। फिर अगर वो ईमान लाएँ, जैसे तुम ईमान ले आए इस पर, तो तहक़ीक़ वो हिदायत पा जाएंगे। अब इस आयत में एक बात और समझ लो, ये जो आमन तुम का लफ्ज़ है, माँ आमन तुम, जैसे तुम ईमान लाए, ये तुम से कौन मुराद है? ये तुम से मुराद हज़रत सहाबा हैं। तुम से मुराद कौन है? हज़रत सहाबा। इसलिए कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए वो हज़रत सहाबा हैं। इसका मतलब जिस तरह आमाल में रहती दुनिया तक के मुसलमान हज़रत सहाबा के मोहताज होंगे कि वो सारे आमाल हज़रत सहाबा से सीखें, उसी तरह इनको अपने ईमान के बारे में भी ये देखना पड़ेगा कि जैसे सहाबा का ईमान था वैसे हमारा ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान सहाबा के ईमान की तरह होगा तो कबूल किया जाएगा। इसलिए आमन तुम में इससे हज़रत सहाबा की अहमियत का अंदाज़ करो, जो कितनी अहम ज़ात है अल्लाह के नज़दीक हज़रत सहाबा की। ये फरमाया अगर वो ईमान लाए बेमिस्ल मा आमनतुम, जैसे तुम ईमान लाए हो, तो ही वो हिदायत पाएंगे। अब जाहिर है कि जो उस वक्त मौजूद थे, जिस तरह उनको हज़रत सहाबा की तरह ईमान लाना था, तो क़यामत तक के मुसलमानों को ईमान वैसे ही लाना पड़ेगा जैसे हज़रत सहाबा ईमान लाए थे। एक मरतबा तर्जुमा देख लो, फिर अगर वो ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए इस पर, तो तहक़ीक़ वो हिदायत पा जाएंगे। और अगर वो रूगर्दानी करें या वो मुँह फेरें तो दर हकीकत वो ज़िद में हैं। फिर आपके लिए काफ़ी, फिर ज़रूर काफ़ी हो जाएगा आपके लिए अल्लाह उनके फिर ज़रूर काफ़ी हो जाएगा आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। चलिए कौन तर्जुमा करेगा? फसयकफ़ीकहुमुल्लाह को यहाँ लिखा हुआ है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुवा फ़ी शिक़ाक़ फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। जी, फिर अगर वो ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए उस पर, ताकीद वो हिदायत पा जाएंगे। एक लफ्ज़ मेरे, और अगर वो रूगर्दानी करें, और अगर वो रूगर्दानी करें, हकीकत वो जिद में है, फिर ज़रूर काफ़ी होगा आपके लिए उसके मुकाबले में अल्लाह। बहुत अच्छे, और वो सुनने वाला, और बहुत अच्छे दिलदार साहब, वो सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। बहुत अच्छे दिलदार साहब थे, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने माशाअल्लाह दिलदार साहब, बहुत अच्छे। हाँ, और भाई तो बिहार से इतना अच्छा तर्जुमा करते हैं नागपुर वालों, ज़रा तुम तो। काशिफ आप हैं बेटा? काशिफ, हाँ काशिफ आप तर्जुमा करो बेटा, आप तर्जुमा करो। फिर अगर वो ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए इस पर, तहक़ीक़ वो हिदायत पा जाएंगे। और अगर उन्होंने मुँह फेरा फिर ज़रूर वो ज़िद में है। फिर ज़रूर काफ़ी हो जाएगा आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह। बहुत अच्छे, और वो सुनने वाला, जानने वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा तर्जुमा बेटा, बहुत अच्छे। ज़ुलेखा बाजी आप कीजिए तर्जुमा। वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर अगर वो ईमान ले आते जैसे तुम ईमान लाए उस पर, फिर तहकीक उन्होंने हिदायत पा ली। और अगर तुम रूगर्दानी करो, अगर वो ये वहीं तवल्लौ वाह वाली है, थर्ड पर्सन है। वो रूगर्दानी करे, हाँ जी,
और अगर वो रुगर्दानी करे फिर दर हकीकत वो जिद में है, फिर जरूर काफी होगा आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह, और वही सुनने वाला जानने वाला। बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा तर्जुमा। अब ये जो फसयकफीकहुमुल्लाह की मैंने संधि ग्रह किया, और इस तरह और इसमें से कोई लफ्ज़ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। इसके बाद आखिरी आयत आ रही है आज की, सिबगतल्लाह, पूछो बोला। अरे किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैंने आयत पढ़ना शुरू कर दिया, ज़्यादती है ना ये जी, नहीं पूछना है। सिबगतल्लाह, सिबगा लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है रंग, कलर। सिबगतल्लाह, रंग अल्लाह का। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अहसन का लफ्ज़ आया, अलिफ लगा हुआ है, और किसका ज़्यादा बेहतर रंग अल्लाह से, अहसन ज़्यादा बेहतर, और किसका ज़्यादा बेहतर रंग अल्लाह से। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी के इबादत करने वाले हैं, या हम उसी की बंदगी करने वाले हैं। ये आयत शरीफा जो है इसके पीछे उसका पूरा एक बैकग्राउंड है। किसी शख्स को अगर नसरानियत कबूल करना, जो कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं दुनिया में जिस मज़हब में कोई आदमी दाखिल हो ही नहीं सकता, उनके अलावा नहीं है कोई, जैसे पारसी मज़हब, पारसी मज़हब में बस वही आदमी रह जाएगा, उनके ख़ानदान में जो पैदा होगा वही पारसी हो सकता है, कोई नया आदमी उस मज़हब में नहीं जा सकता। यही वजह है कि इस दुनिया में जिस मज़हब के मानने वाले सबसे कम है वो पारसी मज़हब है, लेकिन जो दूसरे मज़ाहिब है वहाँ लोग दाखिल हो सकते हैं। एक मियाँ भाग गया यहाँ से, वो चला गया वहाँ पर मरदूद, जानते हैं आप लोग। तो नसरानियों का यह था कि कोई शख्स अगर नसरानी बनना चाहता है, कोई यहूदी है, कोई मुशरिक है और कोई है, वो नसरानी बनना चाहता है, तो उसको नसरानी बनाने के लिए उनके ख़ास रस्म थी। वो रस्म जो थी उसमें उसके साथ बहुत सारे काम किए जाते थे, उसको पड़ा हुआ तेल से मालिश करते थे, उस पर एक ख़ास रंग जो था उस रंग के हौज़ में उसको डुबोते थे, और उसके बाद उसको सफ़ेद कपड़ा पहना देते थे। ये देखिए आप नसारा के यहाँ सफ़ेद कपड़े की आज भी अहमियत है। वो सफ़ेद कपड़ा उसको पहना दिए, बहुत सारी रस्में करने के बाद अब वो अपनों क्या करना है, अपनों कहाँ किसी को नसरानी बनाना है, अपने को तो अल्लाह मुसलमान बनाए खाली। तो वो सब होने के बाद जब वो होता आता था तो हाँ ये अब नसरानी हो गया। तो यहाँ रब ने फरमाया सिबगतल्लाह, सबसे पहले सिबगा का लफ्ज़, सिबगा का लफ्ज़ी तर्जुमा रंग अल्लाह का। असल में रंग अल्लाह से मुराद क्या, अल्लाह ताला का कोई जिस्म तो है नहीं, तो रंग से मुराद क्या, इसका माना अल्लाह की बंदगी का रंग, अल्लाह की इबादत का रंग। ये होता है ना बाज़ लोगों से, अरे इस पर फ़लाँ की मोहब्बत का रंग चढ़ गया है, तो अल्लाह की मोहब्बत का रंग ये इस माना में है। तो सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, तर्जुमा तो लफ्ज़ी तर्जुमा यही होगा, लेकिन उसका मतलब अल्लाह की मोहब्बत का रंग। और जब आदमी को अल्लाह अच्छा लगने लगे फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। हमको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, थोड़ा हमारा इलाज करना पड़ेगा। तो सिबगतल्लाह, रंग अल्लाह का। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह से ज़्यादा बेहतर रंग किसका हो सकता है। यानी कोई आदमी अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में डुबो दे। मोमिन जो होता है, एक बात ख्याल रखना, अल्लज़ीना आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ये इंशाल्लाह दूसरे पार में, अल्लज़ीना आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, वो ईमान वाले सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। बाकी चीज़ों की जो मोहब्बत फितरी मोहब्बत है वो रहेगी, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की होती है। अल्लाह की मोहब्बत के आड़े जो चीज़ आए उसको भगा देते, चल ये नहीं चलता मेरे को, ये सूद नहीं, मेरे अल्लाह ने मना किया, हराम है, रुश्वत नहीं चलेगी, बेहयाई नहीं चलेगी, कोई भी ऐसा काम जिसको अल्लाह की शरीयत में अल्लाह ने हराम किया है वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अल्लाह की मोहब्बत में। तो यहाँ पर अल्लाह की इबादत का रंग उससे मुराद है, सिबगतल्लाह, रंग अल्लाह का। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी के इबादत गुजार हैं या उसी की बंदगी करने वाले हैं। आसान आयत है। चलो भाई जेंट्स, अजमल साहब हैं क्या, अजमल रागिब साहब, आवाज़ जा रही है ना। आज सईद भाई नहीं है क्या? हाँ चलिए रागिब साहब चलिए, हाँ
चलिए आपने चालू कर लिया। हाँ वाले सलाम। रंग अल्लाह का और इसका ज्यादा बेहतर रंग हो सकता है अल्लाह के रंग से, और हम उसी की इबादत करने वाले। बहुत अच्छे। चलो और कोई तर्जुमा कर लो भाई। सईद भाई अभी कोई परेशानी होगी उनको? रंग अल्लाह का और किसका रंग अच्छा हो सकता है अल्लाह के सिवा, अल्लाह से की इबादत अल्लाह से, और हम उसी की इबादत करने वाले। बहुत अच्छे। हाँ, ये इस आयत पर आज हम रोकते हैं, 138 नंबर की आयत, और बाकी की आयतें जो हैं कुल तो हाजूनना से आखिरी आयत नंबर 141 41 तक, इस पर इंशाल्लाह कल हमारा पहला पारा अल्लाह ताला मुकम्मल करवा देंगे। इसलिए अरे ख़वातीन का तर्जुमा, सॉरी ख़वातीन को तर्जुमा कर लो भाई इसका, सॉरी लेडीज़ में कोई तर्जुमा करना चाहें इस आयत का? और हम उसी की इबादत करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छे। तो आज इसी आयत पे हम रोक देते हैं तर्जुमा। बाकी जो बकिया 3 आयतें हैं 39, 40, 41 कल उसको देख के रखें, और कल इंशाल्लाह पहले पारे की तकमील होगी, और उसके बाद भी कुछ वक्त बचेगा। किसी को कभी भी कोई भी चीज़ पूछना है तो आप इस क्लास में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई कहीं कंफ्यूज हो, कभी भी कंफ्यूज को अपने दिमाग में पालना नहीं, ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पैदा कर देता है। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और आज की क्लास इसी पे पूरी कर रहे हैं, बाकी आयत कल के लिए छोड़ते हैं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।